अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। शरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए आज। इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दिया और सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। उसके बाद चौथा T20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने भी मुकाबला जीत लिया और सीरीज़ 2-2 से लेवल हो गई और 7 T20 मैचेस की सीरीज़ है। इंडिया ने तो अपनी सीरीज़ जीत ली, अब बारी है पाकिस्तान की। क्या कहेंगे दोनों मैचेस पर आप? पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के मैच से। तो कैसी बैटिंग रही पाकिस्तान की? जिस तरीके से पहले बैटिंग की और वही स्लो रन रेट था पाकिस्तान की जानिब से, आखिर में आके आसिफ अली ने 2 छक्के लगाए, थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ और एंड में आके जो मैच हमने क्रूशल बना दिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। यार मेरे ख्याल से बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, बहुत पुअर। यार आप अपने होम ग्राउंड में भी, होम कंडीशन में भी इस तरह देखो, इंग्लैंड अच्छी टीम है, मैच क्लोज होता है हार जीत में, लेकिन आप डिसीजन देखो ना, बैड डिसीजन नज़र आ रहा है ना। मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम क्लोज हो गए जीत गए। इंग्लैंड भी आया, लाजमी बात है, उसकी इतनी इतनी अच्छी टीम है। इंग्लैंड बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था, यॉर्क मार रहा था आपको हिलने, लेकिन वहाँ जब वो इतने अपने स्किल शो कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है, तो आपको भी उससे आगे शो करना चाहिए था। अब शो क्या करना चाहिए था? जब 10 ओवर में हम लेकर गए, अब 80+ पे ले गए हैं, उसके बाद हमारी एक विकेट गिरी, तो मतलब हमारे पर रन रेट क्या हमारा करंट चल रहा 8-9 का। अब दुनियाई क्रिकेट में जब ये चीज़ आपका 10 ओवर मेन निकल गया, जो मुश्किल का होता है, ठीक है, आपने वो निकाल लिया, ठीक है, ओपनिंग ने अच्छा स्टैंड दे दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ से जब पता है कि इंग्लैंड की टीम की फॉर्म लगी हुई, हमने 180-90 भी चेस कर सकती है इंग्लैंड, क्योंकि 200 प्लस उसने किया हुआ। एक में हमने उसके खिलाफ चेस किया, एक में नहीं कर पाए, लेकिन इंग्लैंड वो करके दे रहा था। तो यहाँ पे क्या आपकी सोच होनी थी कि 180-200 के करीब आपको, अब आप जाते कैसे कि जब बाबर आउट हुआ था, आपके पास इतना अच्छा मौका था। मैंने ये कहा कि बार बार अब आपको आसिफ अली को टीम में रखना है, तो आसिफ अली को आप पहले भेजे थे। शान मसूद को आपको पता है वो थोड़ा खेलता है नहीं, लेकिन थोड़ा लेट लेकर खेलता है। तो ऐसे टाइम में अगर 3-4 ओवर अगर आसिफ अली आपको उस वक्त आ जाता है, एक इनिंग बना देता तेज़, अगर स्टार्ट देता, फिर आने वाले खिलाड़ी के लिए एक तो कॉन्फिडेंस भी रहता है। क्योंकि अब हमेशा देखो, जब एक खिलाड़ी का बल्ला चलता है ना, एक खिलाड़ी जब कॉन्फिडेंस पैदा करता है, तो आने वाले खिलाड़ी के लिए बड़ा आसान हो जाता है, फिर वो भी खुल कर खेलता है। जब ऊपर से ही आप प्रेशर में आ जाओगे ना, तो फिर आने वाला और प्रेशर में आता है। ये मुझे बाबर की डिसीजन बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, वो क्यों लेकर ऐसे ही चल रहा है कि जिसका जो नंबर है वहीं पर आएगा। जैसे आपने इंडिया के खिलाफ किया था ना यार दुबई में, कि हम फ़ायदा हुआ नवाज़ को आगे भेज के। तो ऐसे टाइम में आप इंग्लैंड जैसे आप देखो, चेंज पे चेंज किया जा रहा है, आप वही विनिंग कम्बिनेशन पे जा रहे हो, कहीं चेंजिंग नहीं। आज आपने 2 चेंजिंग की, लेकिन बेफजूल की चेंजिंग थी मेरे साथ। जहाँ जो करनी है वो आप नहीं कर रहे हो, जो काम नहीं करना वो कर जा रहे हो। यार अब बैटिंग आपको पता है कि आपका मिडल ऑर्डर इतना डिस्पोज हो रहा है कि मिडल ऑर्डर हर वक्त फंस रहा। आज भी समझ लो मिडल ऑर्डर फंस गया ना आपका। 17 ओवर पे आपकी एक विकेट गिरी हुई, आपने स्कोर बनाया 140। तो यार आपकी 9 विकेटें लेकर आपको क्या करना है? वही हुआ कि आसिफ अली का 2 छक्का एंड में लग गया तो 160+ चला गया, वरना तो ये 150 स्कोर था। तो ऐसे 9 विकेट रख के, ऐसे विकेट हैंड रख के भी हमें क्या फ़ायदा? कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़े फैसले लेने होंगे। बाबर को, जैसे बाबर ने बीच में 1-2 दफ़ा शो किया अपनी कप्तानी को, बड़ापन दिखाया, तो अब भी दिखाना पड़ेगा। और ये आप देखो, हमारा ये भी एक निज़ाम बड़ा गंदा है कि जो बेंच में बैठा हो बेंच में ही बैठा रह जाता है। आप बेंच रोटेट नहीं करते हो। इंग्लैंड को देख लो, हर मैच में एक दो को ढाल लाए, अंदर बैठा निकाल, ताकि सारे लड़के उनके फॉर्म में रहे, खेलते हैं। अब जहाँ जो दिख, अभी आपका इब्रार, हारिस और आमिर जमाल, ये 3 खिलाड़ी मुझे नहीं लग रहे कि इस सीरीज़ में 7 मैच में भी कहीं को नज़र आएंगे। वही है कि आप सीरीज़ जीत जाओगे तो भैया यार वो कॉन्फिडेंस, सीरीज़ जीत जाने के बाद खेलने वाले को भी जो ना आता है, तो उसको कॉन्फिडेंस है। तो आप ऐसे टाइम में, मुश्किल हालात में जब खिलाड़ी को डालोगे ना, तो फिर हीरो का पता लगता है। जो इस हालात से निकलता है तो फ्यूचर उसका ब्राइट होता है, और फिर पता लगता है कि इस लड़के में हाँ वाकई हीरो बनने की ताकत है नहीं है। आप वो चीज़ें कहीं नहीं। अब इफ्तिखार को जैसे चांस दे रहे हो, खुशदिल को इतना चाहिए यार। एक मैच में क्या, हारिस को इस सीरीज़ में तो चांस दे के देखो, हारिस को लेके चलो। अब इन्होंने सोच बनाई कि 2 कीपर एक साथ नहीं खेल सकते। यार क्यों नहीं, दुनिया में खेल रहा है। अभी भी आप देखो, के राहुल, दिनेश कार्तिक दोनों खेल रहा है, पंडवी कभी बीच में आ जाता है, 3-3 खेल रहे हैं इंडिया की टीम में। तो हम 2 क्यों? हारिस फील्डिंग कर सकता है, बैटिंग के
मैं ये कह रहा हूँ जो इफ्तिखार और खुशदिल जो इनिंग खेल के जा रहा है वो हारिस इनसे बेहतर इनिंग खेलेगा। आप चांस लो, और वो आमिर जमाल ऑलराउंडर है, उसको आप चांस दो। जो छठा बॉलर हम मिस करते हैं तो शायद हमारे काम आ सकता है। यार जब आप लड़कों को ले रहे हो तो उनको कॉन्फिडेंस दो। ऐसी जीत मेरे हिसाब से यार देखो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि हार जीत तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अब हार जाते हैं, लेकिन मैं जो फैसले गलत ले रहा हूँ ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, उस पर तनकीद कर रहा हूँ कि मैच में मुझे जो ना एक्स्ट्रा कोई बेहतरीन डिसीजन नज़र नहीं आ रहा, बैड डिसीजन नज़र आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब ये नहीं कि आप जीत गए तो हम सब चीज़ भूल जाएंगे, नहीं, आपने जो डिसीजन गलत लिए मुझे उस पर है एतराज़ और रहेगा। अच्छे डिसीजन लोगे, अच्छे डिसीजन लेके आप हार भी जाओगे ना तो वो हम नहीं रहेगा। क्या आपने फाइट किया, डिसीजन ली थी अच्छे, भाई वो बैड लक हो गया, नहीं उस वक्त चल सका। एक चीज़ नज़र आएगा, आपका एफर्ट जब नज़र आएगा तो हम हार को भी एक्सेप्ट करेंगे। और आप इस तरीके से जीतोगे तो हम जीत को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो इस जीत को, मैं तो यकीन मानो आखिरी में जीत जाए इंग्लैंड, वाकई में सीरीज़ में इंग्लैंड जीत जाए। कोई जान ही नहीं है यार, कोई वो नहीं है कि थिंकिंग। खिलाड़ियों को आप मोटिवेट करो, खिलाड़ियों को आप हौसला दो, आप उनको कमबैक करो ताकि खिलाड़ियों में जान आए। बाकी हसनैन ने शुरू के ओवर तो सही किए, लेकिन आखिर में आके अब 7वें नंबर पे आया हुआ बैट्समैन जो है ना 200 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे, 4 लगातार बाउंड्रीज लगा दी और हसनैन ने एक नो बॉल भी करा दी, फ्री हिट दे दी। हारिस रऊफ के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरीके से दोबारा उसने कम बैक किया। हसनैन से पहले जो हारिस रऊफ का ओवर था उसमें भी उसने 1 विकेट ली, बाकी हसनैन ने 4 बाउंड्रीज खाने के बाद हारिस रऊफ ने कम बैक किया और 2 विकेटें ली। उस पर आप क्या कहेंगे? यार हसनैन देखो, हसनैन की जो बॉलिंग पहला स्पेल उसका बहुत ज़बरदस्त गया, जिसमें 2 विकेट आए वो हमारे बड़े काम पे आई। लेकिन हसनैन का जो लास्ट ओवर में देख रहा, या तो हसनैन जो फील्डिंग मांग रहा था वो बाबर उसको दे रहा नहीं था, कहीं ना कहीं इनकी अपनी मनमानी थी, कोई मिस स्टैंडिंग थी जिसका ये इशू उठा है। क्योंकि हसनैन जहाँ बॉलिंग कर रहा था ना वो साफ नज़र आ रहा है कि बैट्समैन वहाँ पुश करेगा, वहाँ फील्डर है नहीं। हसनैन जहाँ बॉलिंग वो कर रहा उस एरिया पे कि बैट्समैन को खेलने में वही ऑप्शन है, और उस ऑप्शन में खेलने के बाद आपको वहाँ फील्डर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही मुझे नज़र आ रहा था, या तो हसनैन के मुताबिक बाबर जो है ना फील्डर नहीं दिया, या इनका कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था बाबर और हसनैन का। ये मैं कह, या आज या कल ये बात कभी ना कभी आ भी जाएगी, वरना वो ओवर जो मुझे दिख रहा था ना, इतना वो मारना, यार हसनैन ऐसा भी बॉलर नहीं है, लेंथ उसकी बहुत अच्छी है, थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन जैसा वो मार रहा था और वो गेंदे लेकिन उस जगह पे फील्डर नहीं होना मेरे लिए बड़ा हैरत की बात थी। जो भी चौके गए ना, जिसे उसको उसी एंगल पे खेलना था बैट्समैन, वो बॉलिंग सही का बैट्समैन, अगर उस एंगल में आपका फील्डर होता तो वो सिंगल रन था, तो आपको कितना स्कोर बच जाता। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाबर ने किया है या कोई ना, आप किसने ये फैसले किए, ये फैसला गलत हुआ था, या बाबर कुछ और बॉलिंग चाह रहा था, हसनैन अपनी मर्जी से, कहीं ना कहीं दोनों की अपनी मनमानी थी कुछ, तो जो इसकी वजह से वो ओवर हमारा पीटा। बाकी हारिस रऊफ तो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि उसको फेस करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हारिस रऊफ अब काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया, और आखिरी ओवर जो ना, आखिरी में हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, तो अब बड़ा तजुर्बा आ गया, बहुत बेहतरीन का, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा भी हो। जैसे शाहीन और वो दोनों साथ स्पेल चला रहा था, तो जो दुनिया को इन्होंने बड़ा अच्छे साइड को इन दोनों ने हिला दिया, तो हारिस भी काफ़ी और बड़ा मेहनत करके आया। हारिस वो बॉलर है हमारा टेप बॉल खेलता था, फर्स्ट टाइम जो है ना इंटरनेशनल इसने हार्ड बॉल उठाया उसी वक्त, मतलब कि इंटरनेशनल्स के आने से जब इसको अच्छे क्रिकेट मिली है तो इसने वरना ज़िंदगी में से हार्ड बॉल नहीं खेले थे, ये सब टेप बॉल से ही किया था, लेकिन उसको एक्सपीरियंस था, और वाकई अल्लाह ने इसको देखो, मेहनत जो है ना, जो मेहनत करता है उसको वाकई रिजल्ट मिलता है। उसने दिल से मेहनत किया, मुल्क के लिए खेला, और आज देखो नंबर 1 बॉलर वो भी है, तकरीबन हर मैचों में विकेटें लेता है, स्कोर वो करता है, और जहाँ विकेट नहीं ले सकता है तो वहाँ स्कोर को भी रोकता है, उसके लेंथ अच्छे हैं, उसको बड़ा तजुर्बा हो गया हारिस को। तो ये चीज़ है कि उससे हमें फ़ायदा हो गया, जीत गए, लेकिन ऐसी जीत हमें नहीं चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, क्योंकि आगे आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें सिर्फ एक सीरीज़ नहीं देखना, आगे हमारे पास बिग इवेंट है, बिग डे में बड़ी मैच टीमें आने वाली है, बड़ा मैच होने वाला है। और अब आपके पास, पहले तो चलो हम भी ये बात कह लेते हैं, दुनिया में हमें स्पेस दे देता था कहीं ना कहीं हमारी टीम को, कि यार इनके पास सहूलत, थोड़ा सा इनके मुल्क के क्रिकेट थोड़ा सा पीछे गया हुआ है, तो उसकी वजह से खिलाड़ी वो नहीं आ पा रहे। कुछ टाइम पहले आपने शाहिद अफरीदी का भी बयान सुन लिया था, दिल बर्दाश्त हो गया, उसने भी कह दिया था यार पाकिस्तान में अब टैलेंट नहीं है। तो क्यों नहीं है, कहीं से टैलेंट निकलता हुआ दिख रहा नहीं था, वो फैसिलिटी नहीं थी कि जिसकी अब है,
तो अब है तो अब आपको शो भी करना है, अब आपको हर सहूलत मिल रहा है, हर चीज़। अब तो हम ये अपनी ना टीम को स्पेस दे सकते हैं, ना हम ले सकते हैं स्पेस कि यार हमारे पास ये नहीं था सहूलत, तो हमारी टीम ये नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई। हमारी टीम को अब दुनिया की हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, जैसा सहूलत चाहिए वैसा मिला। आज आप देखो कराची में ऑस्ट्रेलिया का ड्रॉप पिच लग गया, जो कभी नहीं हुआ लगा, अब उस पर आप खेल लो। तो अब ये रोना नहीं चलेगा, अब हमारे पास ये नहीं है वो नहीं, तो अब आपको उस क्लास का खेलना भी पड़ेगा। जब आपको इतनी, जैसे इंडिया अपने डिमांड क्या करते होंगे क्या, क्योंकि उनको पता है इतने पैसे हम लगा रहे हैं, इतने अपने टीम पे मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ की सहूलत दे, तो वो उसी के एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें खेल भी वैसा मिले, सही करते हैं। तो रिज़ल्ट वो अपने मुताबिक मांगते हैं, क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा वो उस पर लगाते भी हैं। तो यही चीज़ अब हमारा भी क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो अब खिलाड़ियों को भी लेनी पड़ेगी अपने ऊपर जिम्मेदारी। जैसे इंग्लैंड का आप देखो विकेट गिरता गया, लेकिन हर खिलाड़ी खड़ा होकर ये शो कर रहा था कि मैं कुछ कर जाऊंगा, मैं कुछ कर जाऊंगा। हर खिलाड़ी शो कर रहा था कि मैं कुछ करूंगा। लेकिन हमारी तरफ से ये नज़र नहीं आ रहा बाबर रिजवान के अलावा कि कोई ये खिलाड़ी तैयार हो कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ करूंगा। बॉलिंग साइड पे तो हमें नज़र आ ही जाती है, लेकिन बैटिंग साइड पे हमें रिजवान और बाबर के अलावा नहीं नज़र आता कि हम कुछ करेंगे। अब सीरीज़ में क्या लगता है आपको, 2-2 से बराबर हो गई, एज आप किसको देंगे? जिस तरीके से दोनों मैचेस पाकिस्तान ने अपने लिए जीते और जिस तरह इंग्लैंड ने अपने मैचेस जीते हैं, क्या लगता है आपको अब सीरीज़ किस जानिब है? यार मुझे देखो लाहौर में जाके पाकिस्तान फेवरेट नज़र आ रहा है। अच्छा। हाँ फेवरेट। आज अगर हम हार जाते तो फिर तो कमबैक नहीं था सीरीज़ में, लेकिन अब मुझे जो लाहौर में लग रहा है ना, लाहौर में शुरू के दोनों ही पाकिस्तान जीतता हुआ दिख रहा है। तीसरा अगर मेहमान नवाजी हम कर गए तो कर गए, लेकिन मतलब अपनी सीरीज़ सेव करने के बाद। हाँ, अपनी सीरीज़ सेव करने के बाद मुझे नहीं लगता कि जो ना ऐसा होगा कि 6-3 होगा और फाइनल होगा। फाइनल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे। पाकिस्तान लाहौर में फेवरेट है, लाहौर में उसको पता है कि इंग्लैंड को, क्योंकि कराची में भी कर लेता है, लेकिन अभी पिच जो चेंजिंग हुई है ना, आपको पता है अभी नया फ्रेश पिच था, दोनों टीमों के लिए सेम था, दोनों फर्स्ट टाइम इस पर खेली ना, तो ये भी थोड़ा सा इशू था। लेकिन लाहौर वाले में आपको इंग्लैंड को दबा लेगा पाकिस्तान। टॉस तो अहमियत होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वहाँ इतना, इंग्लैंड इतना मुश्किल होगा। हाँ, बटलर अगर खेल जाए, बटलर आ जाता है टीम में, तो एक्सपीरियंस से शो हो सकता है, शायद कुछ अलग हो जाए। लेकिन मुझे जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो टीम लाइन दिख रही है दोनों की, जो बॉडी लैंग्वेज से यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान शुरू के दोनों मैच वहाँ जीत जाएगा। लास्ट वाले का कुछ नहीं किया, लेकिन शुरू के दोनों जीत जाएगा वहाँ।